अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज का इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। इससे पहले अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार है। जब ईरान के साथ डील होगी तो आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीका इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़े तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि अमेरिका एक ऐसी डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जो अमरीकी अवाम के मुफाद में होगी। जुमे को ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र करने की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्ररा रूट से ही आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामहला सार्फिन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बयान में कहा कि ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रख कर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात करके ट्रंप ने साबित किया है कि वो मुज़ाकरातकार नहीं है। बल्कि अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में पीट हेग्सेट ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए ख़तरा नहीं है। उन्होंने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज़ के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हास के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम बेबस 200 रन बनाकर आउट हो गई। अरफात मिन्हास ने 5, अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। अरफात मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार, कहा PSL से बहुत कुछ सीखा जिसका फ़ायदा हुआ। डेब्यू पर 5 विकेटें लेने पर बेहद खुशी है। कोशिश होगी कि विकेट टू विकेट गेंद करूँ। मेरे वालिद मेरी कारकर्दगी से बेहद खुश होंगे। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अजला में आज शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीर आबाद और नकुंडी में 43, सखर 43, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 41, मुल्तान 39, पेशावर, मुजफ्फराबाद 38, कराची 37, कोयटा 36, गिलगित 35, इस्लामाबाद 33 और लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 6 या 7 जून तक दोबारा मीटिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की 12 नशस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, क़मर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस्लामाबाद बारागहू अठाल चौक पर तेज़ रफ्तार कार 2 गाड़ियों और कई मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी कब्जे में ले ली गई, तफ्तीश जारी। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की भी तजवीज़ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजावीज़ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आइंदा 8 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात बलूचिस्तान का ऐलान। नए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने के लिए समरी वज़ीर आला बलूचिस्तान को भिजवा दी गई। सूबे में बल्दियाती नुमाइंदे ने 8 फरवरी 2023 को हल्फ उठाया था। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात दीगर बल्दियाती इदारों के साथ कराने का इरादा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि 28वीं तरमीम आवाम को बताए बगैर नहीं लाई जा सकती। अफवाहें हैं कि कराची वफाक के हवाले होगा और नए सूबे बनेंगे। लोकल बॉडीज़ को बाख्तियार बनाया जाए तो सूबे बनाने की ज़रूरत नहीं। कराची पीपल्स पार्टी की वजह से पीछे रह गया। कराची में सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाकरात के बाद ख़त्म। हैदराबाद जाने और आने वाले रोड पर ट्रैफिक बहाल। कोयटा सरकी रोड पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 70 बरस का बुजुर्ग जाँ बहक। लवाहिकीन का इंडस्ट्रियल थाने के सामने एहतजाज। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। पुलिस हुकाम की कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिदीन मुंतशिर हो गए। हुज्जाज की वतन वापसी का अमल शुरू हो गया। पहली हज परवाज 117 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हुज्जाज को 471 परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। कराची के दरख्शां थाने पर नामालूम अफराद ने हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया। इसे छत से फेंक कर जख्मी कर दिया। 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़ाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया। जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर भी दरख्शां पुलिस ने मामले पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। ज़िला कुरम में लापता खातून लेडी हेल्थ वर्कर की लाश पहाड़ों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। चंद रोज़ कबल लापता हुई थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी।
मेयर कराची का हिल पार्क के एतराफ़ गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। KMC ने कहा है कि ना कोई अलॉटमेंट दी ना ही तामीर की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत पर तामीराती काम फौरी तौर पर रुकवा दिया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इक़दाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमरीका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि अमरीकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाज़ दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतज़ामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमरीका छोड़ दें। ट्रंप इंतज़ामिया का हदफ है कि अमरीका आने वालों को मराहत हासिल ना हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा कराना, डॉक्टरों को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा ना रखने वाले 1,16,000 अफराद अमरीका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमरीकी शहरी ना होने पर अमरीका में पैदा बच्चे को वफाकी सब्सिडी ना देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल। अमरीकी खबरसां इदारे को साबिक इसराइली फौजियों ने बताया कि इसराइली ज़ेर कब्ज़ा इलाकों को गजा के दीगर हिस्सों से अलग करने वाली नाम नहाद येलो लाइन के करीब आने वाले हर फ़लस्तीनी पर गोली चलाना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात है। जंगबंदी के बारे में बात करते हुए एक फ़ौजी ने बताया कि उसे जंगबंदी कहना मजाक है। यूक्रेन के ज़पोरिजिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा जौहरी तनसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। जौहरी पावर प्लांट के मुतासरा मकाम तक रसाई तलब कर ली। यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मेन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनाल्टी शूट आउट पर ही हुआ। PSG ने पेनल्टी शूट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। पेरिस सेंट जर्मेन ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीता। फैंस ने खूब जश्न मनाया। PSG की चैंपियंस लीग जीत पर पेरिस समेत फ्रांस भर में हंगामा आ रही। मुजाहिदीन ने कई मकामात पर आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और मुजाहिदीन में झड़पें, 416 से जायद मुजाहिदीन गिरफ्तार। हंगामों के दौरान व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद हैं। सदाती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप रियासत के सरबराह और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। कैथोलिक मसीहियों की रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है, ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट के बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया गया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होने थे। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज़ में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। कॉन्सर्ट की बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और राना आसिफ की टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए और कलाबाजियां लगवाईं। शायकीन ने पहलवानों को दिल खोल कर दाद दी। कामयाब पहलवानों को 1-1 लाख रुपए इनाम भी दिया गया। भारत के शहर अहमदाबाद में ICC की 2 रोज़ा बोर्ड मीटिंग। सरबराही चेयरमैन जय शाह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मिरवेस अशरफ और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉम्सन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुताद्दिद फैसलों का इम्कान है।
अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का शानदार आगाज़। पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद उस्मान अदील और सलमान यासीन ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। बस बहुत एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली होपफुल थे कि पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ हो रही है फाइनली। और अब वो वक्त तो बहुत दूर रह गया जब हमें ऑफ़र हुआ था और हमने हाँ की थी और हमने काम किया था। अब फिल्म आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है और आज हम सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है हमें देख के कि इट्स ऑल हाउसफुल। यार बनाने से पहले लग रहा था पागल है, लेकिन आज जो रिस्पांस देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी स्क्रीन्स हैं उसमें 80% हमारे पास स्क्रीन्स हैं और न सिर्फ यहाँ हैदराबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। तो मुझे लगता है कि पागलपन ही है फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की पेशकश ज़ॉम्बीड की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां ली। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल किए।